अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उवैस हशमत है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आँख यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और मामजी हॉस्पिटल से मैं वाबस्ता हूँ। जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे वो अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी या वो एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी है जो बावजूद दवाओं के इस्तेमाल के आमतौर पे उस पर कंट्रोल नहीं आता है। पेशेंट बार बार फिट्स के साथ आ रहा होता है। अच्छा, इसमें ज़रूरी बात की सबसे जो कंसिडरेशन होती है वो ये होती है कि पेशेंट्स आमतौर पे 3 या 4 अद्वियात का इस्तेमाल पहले से कर रहा होता है और उसको रेगुलर यूज़ कर रहा होता है। इसके बावजूद वो चीज़ एपिलेप्सी सही नहीं हो रही होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसमें पेशेंट का ताउन चाहिए होता है कि अगर हम बात करें दवाओं के हवाले से, क्या वो अद्वियात ले रहा है। सिर्फ दवाएं लेना ज़रूरी नहीं होता, ये भी ज़रूरी होता है कि क्या वो टाइम पे ले रहा है, सही मिकदार में ले रहा है, जिस तरह प्रिस्क्राइब की गई हैं वो ले रहा है, और या बाज़ औक़ात कुछ अद्वियात जो इन अद्वियात के साथ जो एंटी एपिलेप्टिक या सीजर्स की दवाएं होती हैं, फिट्स की दवाएं, उनके साथ इंटरेक्शन करती हैं। तो हम पेशेंट को एक चीज़ का एक प्लान बना के देते हैं कि आपने इन अद्वियात के साथ कुछ अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना, वरना फिट्स की बीमारी बढ़ सकती है। जो मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं एंटी एपिलेप्टिक दवाएं लेते हुए जो अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी के साथ, या वो मिर्गी की बीमारी जो कंट्रोल नहीं हो रही होती है दवाओं से, अक्सर औकात पेशेंट फॉलो नहीं कर पा रहा होता है ट्रीटमेंट, उसको उसमें सही चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो या तो वो अद्वियात टाइम पे नहीं ले रहे होते हैं या फिर मिकदार में उसमें कमी बेशी हो रही होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपके सीजर्स या फिट्स के हवाले से पेशेंट को हम बताते हैं कि उन पर अमल करना है। बावजूद इसके कि पेशेंट अपनी अद्वियात ले रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी नींद का स्केड्यूल पूरा कर रहे हैं, क्या उन ग़िज़ाओं से, कुछ डाइट से परहेज़ कर रहे हैं जो हम बताते हैं कि नहीं लेनी, तो अक्सर औक़ात ही हम देखते हैं कि उस पर फॉलो नहीं हो रहा होता है। अगर हम बात करें आदाद-ओ-शुमार की, तो 70% मरीज़ एंटी एपिलेप्टिक अद्वियात पे फिट्स से बेहतर हो जाते हैं, उनको फिट्स नहीं पड़ रहे होते हैं। या फिर जो अगर हम बात करें कि फिट्स जो उसमें अगर एक महीने में 10 दफ़ा या 15 दफ़ा फिट्स पड़ रहे होते हैं, तो 1 या 2 में आ जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो मरीज़ को इस हवाले से हम आगाह करते हैं कि आपने अपनी अद्वियात टाइम पे लेनी है, सही मिकदार में लेनी है, डॉक्टर से अपना फॉलोअप रखना है। इस तरह करने से वो अपनी बीमारी से निजात पा सकता है और ये डिज़ीज़ कंट्रोल में आती है। एक मेजर मिसकंसेप्शन या गलतफहमी अब हमारे अवाम में पाई जाती है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, इसका इलाज मौजूद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इसका इलाज मौजूद है, लेकिन अद्वियात का इस्तेमाल और मरीज़ का ताउन और सबसे बढ़ के फैमिली का ताउन इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच।